मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने JLW धुळेतर्फे फ्लेवर फिएस्टा विंटर स्पेशल फ्लेवर फिएस्टा पाक कला स्पर्धा संपन्न। आज दिनांक 29/1/2025 रोजी मकर संक्रांतीचे औचित्य साधून JLW धुळेच्या वतीने विंटर स्पेशल म्हणून फ्लेवर फिएस्टा पाक कला स्पर्धा धुळे शहरातील ऋतुजा एजन्सी स्टेशन रोड धुळे या सभागृहात पार पडला। सदर या स्पर्धेत 15 महिलांनी सहभाग नोंदविला होता। तर महिलांनी या पाक कला स्पर्धेत विविध पदार्थ बनवून या ठिकाणी सहभाग नोंदविला। तर अतिशय उत्तम प्रकारे या पाक कला स्पर्धेत महिलांनी उत्कृष्टपणे आपली कला सादर केली। यावेळी या कार्यक्रमाप्रसंगी या ठिकाणी 100हून अधिक सदस्यांनी सहभाग नोंदविला होता। मास्टर शेफ सौ मनीषा डियलानी यांनी परीक्षक म्हणून या ठिकाणी कामकाज पाहिले। तर त्यांच्यासह धुळे जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकांत दिवरे यांच्या सहचारिणी सौ सानिका दिवरे या प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होत्या। तर नवकार मंत्रापासून या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली। यावेळेस नवकार मंत्र रेतू जैन प्रकल्प प्रमुख आणि सारिका कांकरिया सह प्रकल्प प्रमुख यांनी नवकार मंत्र सादर केले। सोनल मर्डिया सहसचिव आणि दीपाली सापत्रा सहसचिव यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले। तर अध्यक्षा कल्पना सिसोदे यांनी भाषणाने पाहुण्यांचे स्वागत केले। स्वाती संघवी मुख्य सचिव यांनी अधिवेशन संबोधित केले। तर मानसी मोता उपाध्यक्षा यांनी स्पर्धेच्या विजेत्यांची नावे घोषित केली। तसेच सर्व JLW सदस्यांचे सुंदर भेटवस्तू देऊन या ठिकाणी भव्य असे स्वागत करण्यात आले। तर खजिनदार भुजा बन्साली यांनी या कार्यक्रमाचे आभार व्यक्त केले। तर या स्पर्धेत प्रथम द्वितीय तृतीय व उत्तेजनार्थ बक्षीस या ठिकाणी देण्यात आले, ज्यात प्रामुख्याने पहिले बक्षीस रचिताजी संघवी, दुसरे मंगलाजी बापणा, तिसरे सरोजजी छाजेड व पहिले उत्तेजनार्थ पूजाजी बेदमुथा, दुसरे उत्तेजनार्थ तनुजी सिंघवी, माधुरीजी कापडिया, मोनाजी नाबरिया यांना उत्तेजनार्थ बक्षीस देण्यात आले। तर आलेल्या सर्व सहभागी झालेल्या महिलांना या ठिकाणी भेटवस्तू देण्यात आले। यावेळी हळदी कुंकू कार्यक्रम देखील पार पडला। तर कार्यक्रमानंतर अल्पोपहार देण्यात आले। आजचा कार्यक्रम सहभागी आणि सदस्यांच्या मदतीने अतिशय उत्साहात पार पडला।
पुरोकार जपो 14 पुरों का सार है ये कष्ट निवारा मंत्र जपो नमो अरिहंतानम नमो श्री सीतानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोय सवसाहुन ऐसो पंच नमोकारो मैं मंत्र जपू नवकार जपू मेरे नस नस में ये मंत्र रहे करती ही रहूं नवकार सदा जिस्मों में जब तक जान रहे जिस्मों में जब तक जान रहे सब मिलाओ सब मिल गाओ जपो जाप नवकार जपो 14 पुरों का सार है ये कष्ट निवारा मंत्र जपो कष्ट निवारा मंत्र जपो कष्ट निवारा मंत्र जपो। यहाँ बताएंगे कि किसको हमने कन्वेनर रखा है, तो जिसके भी पास जो आइडियाज होंगी प्लीज हमें इन्फॉर्म करते रहे ताकि हम हर मंथ में उनका एक एक वर्कशॉप लेते रहें। Effort to make this event a success. So sit back, relax, and get ready to indulge in some amazing food and festivities. Let's make this week this a memorable day for all of us. दियालानी आए हुए हैं, उनको इसलिए उन्होंने इतना एफर्ट्स लिया है और आज तक यानी वो नेशनल टीवी पे भी आ चुके हैं और कुकिंग में हमेशा उनका ना आगे हाथ रहता है। उनका हमने एक लॉकडाउन में सेशन भी लिया था और वो हमेशा रेडी रहते हैं, कभी भी ना उनके लिए ऐसे नहीं होता है। उनके अभी प्रॉब्लम्स थी, उनको प्रॉब्लम की वजह से वो ज़्यादा बाहर भी नहीं निकल रहे, फिर भी जीतो का 1 सेकेंड में उन्होंने इन्विटेशन है ना एक्सेप्ट किया है, इसलिए उनको बहुत थैंकफुल है हम। और वैसे ही मिसेस सानिका दिवरे जी, उन्होंने भी बिल्कुल टाइम नहीं लिया। उनको ऐसे सुना था कि जीतो में बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, तो बस उन्होंने तो जैसे ही सुना कि प्रोग्राम होने वाला है तो कल इनविटेशन दिया और वो 1 सेकंड में रेडी हो गए। और बोलने की बात ऐसी है कि सबको ही अपना एक बिजी शेड्यूल होता है, और हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी हम इसलिए थैंकफुल है कि किसी को भी हर एक की अगर स्टोरी सुनोगे ना तो ऐसा लगेगा यार मेरे पास तो उससे भी ज्यादा टाइम था, मैंने फिर भी पार्टिसिपेट नहीं किया। हर एक की स्टोरी सुन के हमको भी ऐसे हो गया कि कैसे उन्होंने एफर्ट्स लिए। किसी का तो आटा रेडी नहीं था, जो आटा चाहिए है रफ आटा वो रेडी नहीं था, तो वो रफ आटा बनाने के लिए एफर्ट्स लेके पहले वो आटा बना के घर पे लाके और फिर अपना ना डिश बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि सब तो मास्टर शेफ है, सब कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट है, पर पार्टिसिपेशन का एक अपना एक अलग ही ये रहता है, महत्व रहता है, और उन्होंने किया, इसलिए उनके लिए सबके लिए एक जोरदार तालियां चाहिए। बासुंदी कौन से स्टेट की स्वीट डिश है? स्टेट की तुक्का नहीं लगाना है। बासुंदी कौन से स्टेट का डिश है? थर्ड लास्ट आंसर जो पता ही नहीं होता है कि ये एक गुजरात की स्वीट डिश है, और आज तक कभी मैंने ऐसे कन्वेनर को आ रहा था, अरे बराबर है, मैं ऐसे ही तुमको थोड़ी ना कन्वेनर रखा है। हाँ, इन लोगों ने भी इनको लेकिन तूने जब पूछा ना बासुंदी का, तो मेरे दिमाग में आया कि बासुंदी का फुल फॉर्म पूछ रही है तू। किसी को पता है बासुंदी का फुल फॉर्म? मुझे नहीं पता, मराठी में है, थोड़ा कॉमेडी है, हमारे आंटी देंगे। बाजू वाली भाई सुंदर दिसती। ये बाजू वाली नहीं पता था मेरे को, तो क्योंकि मेरे को तो ये हमेशा भाई को सुंदर दिसते बोलते हैं, तो मुझे तो यही पता था। पर ये बात तो भाई को सुंदर दिसते पता था। बाजू वाली ज्यादा अच्छा रहता भाई को। थर्ड क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, सबसे बड़े खिताब का मिशेलियन स्टार का खिताब इंडिया में किसे मिला था? प्रतिमा को छोड़ के और कोई है तो प्रतिमा के पास जाती है। वो प्रतिमा में राइट आंसर है। अच्छा शेफ से, तो वो कौन सी डिश है? एक्सीडेंटली बनी हुई है, एक डिश बन चुकी थी। अगर उनका क्वेश्चन आंसर रॉन्ग रहा तो मैं 4 ऑप्शन सबको दूंगी। मैं अभी ऑप्शन डिश है, सॉरी। May I try?
बंगाली डिश गुलाब जामुन। राइट आंसर, राइट आंसर। गुलाब जामुन दोनों हाँ। जो हमारे धुले के एसपी है उनकी वाइफ है, जाने मानी मास्टर शेफ ऑफ धुले मनीषा जी डियालानी, जो कि मनीषास फ्रूट प्रोडक्ट की ओनर है। हमारे JLW धुले के चेयरपर्सन कल्पना जी सिसोदिया और मेरी सारी फ्रेंड्स, मैं कल्पना जी सिसोदिया और पूरी BOD टीम की ओर से सभी का यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। जीतों के बारे में सभी हम जानते हैं। सानिका जी और मनीषा जी आज पहली बार हमारे जीतों के इवेंट में यहाँ पर आए हैं, तो 2 लाइन में जस्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। जीतो जो हमारा ग्रुप है ये एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। जीतो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली जीतो लेडीज विंग जो है वो बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब नारी सशक्तिकरण और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए सभी कार्यरत है। मतलब जो भी इवेंट हम लोग यहाँ पर लेते हैं उसका टेक अवे रहता ही है, ओनली एंटरटेनमेंट या ऐसा कुछ रहता नहीं है, टेक अवेज रहते हैं। लास्ट 4 ईयर्स से JLW धुले यूनिट स्टार्ट हुआ है और बहुत ही अच्छे जगह पे आज आके जीतों ने अपना पोजीशन धुले में कायम किया है। बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स हुए हैं, स्पेशली अहिंसा रन हुआ था जो नेशनल में धुले को प्राइज मिला था बहुत ही अच्छे तरीके से। वैसे इवेंट्स हम यहाँ पर लेते रहते हैं। आप दोनों आए आज के प्रोजेक्ट के लिए, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, स्पेशली शॉर्ट नोटिस पे सानिका जी आप आए और मनीषा जी तो इतने स्वीट है कि उनको इनविटेशन देने गए और हम लोग सिर्फ बोले कि अपना जो रिचुअल है हल्दी कुंकू का हम वो भी कर रहे हैं, तो मनीषा जी ने हम लोगों को आज का जो रिटर्न गिफ्ट था वही स्पॉन्सर कर दिया। मतलब सो स्वीट ऑफ सही में, मतलब ऐसा है कि मनीषा जी को आप सुनोगे लेकिन घर पे जाके जो चीज बनाओगे तो मनीषा जी को बार बार याद करोगे। तो और वही ये प्रोजेक्ट हैंडल करेंगे। जैसे आज जायका ये वर्टिकल था, उसमें रितु और सारिका को कन्वेनर और कन्वेनर है, तो उन्होंने आज का प्रोजेक्ट पूरा हैंडल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। लास्ट वाला इवेंट एजुकेशन फोरम में था, वो तनु उसकी कन्वेनर थी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से वो प्रोजेक्ट हैंडल किया था। एक ब्रीफ में मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि जो यहाँ पर प्रेजेंट है नहीं भी है तो बाकी लोगों को भी पता चले। ब्राइडल स्टोरी करके एक वर्टिकल है, उसके कन्वेनर है शीतल शाह और प्रिया कुचेरिया। उड़ान जो एग्जीबिशन हमने लास्ट ईयर लिया था, उड़ान भी एक बहुत अच्छा वर्टिकल है जो प्रोजेक्ट हम लोग लेते हैं। उसके कन्वेनर है आरती लोढ़ा, अल्पा शाह, संगीता कोठारी। B2B ये बिजनेस रिगार्डिंग है, उसके कन्वेनर है शीतल छाजेड़। उसके बाद में हाउस होल्ड बिजनेस, उसकी कन्वेनर है प्रतीक्षा संचेती और योगिता बोरा। डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी, उसकी कन्वेनर है शीतल छाजेड़। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, उसके कन्वेनर है शोभना मेहता, अंकिता शाह। पहचान ये बहुत अच्छा वर्टिकल है, उसकी कन्वेनर है शीतल शाह, अरुणा बंसाली। स्किल डेवलपमेंट, उनके कन्वेनर है शालू छोरिया, तन्वी सिसोदिया। स्पोर्ट्स के कन्वेनर है तन्वी सिसोदिया और जूही आचलिया। दोनों भी बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में करते हैं, मतलब स्विमिंग, मलखाम या जो भी है। श्रमण आरोग्यम जो महाराज साहब से रिलेटेड है, जो महाराज साहब के लिए जो भी मेडिकल टेस्ट या जो भी उनको अगर कोई हेल्थ इश्यूज आते हैं उसके रिगार्डिंग। रूपा साकरिया, श्वेता राठौड़। साधर्मिक सेवा में भी रूपा साकरिया, श्वेता राठौड़। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डॉक्टर चरिश्मा बावना और अनु चौटिया। आर्ट एंड कल्चर प्रतिमा बांगानी, दीपाली साबद्रा। जीतो जॉब्स में स्वाति संघवी, तनु संघवी, श्वेता बावना। पब्लिक रिलेशंस मतलब जो ऐसा है कि कभी कभी कोई चीजें जो अपने इवेंट होते हैं, कभी कभी कोई चीजें पब्लिक तक पहुंचती नहीं या उनको समझती नहीं, तो भाविका खिलोसिया और श्वेता कांकरिया। और ये चीजें सोशल मीडिया पे भी डाला। टूर कन्वेनर, अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स, कभी कभी घूमने भी जाना है तो इस साल वो भी प्लान किया है हमने। माधुरी कपाड़िया, पायल मुत्था और योगिता चतुर्मुत्ता। एंड लास्ट वन इज सारिका कांकरिया, रितु जैन। तो ये सब चीजें, ये जो कन्वेनर और को कन्वेनर है, बेसिकली हर इवेंट अभी ये 2-2 लोग कंडक्ट करेंगे। BOD साथ में रहेगी, आप सभी का भी साथ रहेगा। बस एक बात बोलना चाहूंगी कि थोड़ा एक्टिवली सपोर्ट करें।
मैं समझ सकती हूँ बहुत सारे सोशल प्रोग्राम्स हैं, पर्सनली घर की भी कुछ प्रॉब्लम्स है, शादियां है, जो भी है, बट कंफर्मेशंस जल्दी से आते नहीं है, पार्टिसिपेट कोई करता नहीं है। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके हम पूरा मीटिंग लेके हमको छोड़ देने पड़ते हैं लिटरली। तो मतलब बेसिकली जीतो ग्रुप अपना सबका है, ओनली बीओडी का या ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है, थोड़ा सा टाइम निकाल के आ जाया करो यार सब लोग, है ना। एक ही नाम सामने आता था, मनीषा जी का, और इनके अभी घर घर में इनका आपको जो तेरुंडा दिया है ये इन्होंने स्पॉन्सर किया है, ये जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आप दूसरे मसाले यूज करोगे। स्टॉक बढ़ा के की वजह से मैं आपका वो ओपन प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाती हूँ। और आज के लिए तो मैं बोलूँगी, जो भी यहाँ लेडीज आई हैं या बहुएं हैं, सासू माएँ हैं, जो भी है, टीनेज गर्ल्स भी अगर हैं, तो खुद के लिए ताली बजा दीजिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगेगा नहीं आएंगे आपको ताली, इसके लिए मैं बोल रही बजाने के लिए, क्योंकि यहाँ से दिखता है कि आज जिनको रहेगा, क्योंकि अलग अलग देखिए, आपने अभी देखे 12 महीनों के अलग अलग जो आपके प्रोजेक्ट है वो बहुत ही अच्छे, भले क्योंकि आपने रखी हुई है कि अगर किसी को एजुकेशन डिजिटल में जाना है या खुद को ग्रो करना है बिजनेस के माध्यम से, ब्राइडल में ईच एंड एवरी जो एक कहना चाहिए कि टाइटल एक वुमेन अपने को ग्रो कर सकती है, वो ऊपर से आपका बहुत ही अच्छा वो शेड्यूल बना हुआ है। उसके लिए तो वो बहुत बड़ी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहिए कि आप उतना वो कन्वे कर भी रहे हैं अच्छे से। और आज ताली इसके लिए मैंने बोली कि क्योंकि इन्होंने दोपहर का 3 से 5 का टाइम रखा है, और लेडीज 2:30-3 बजे खाने के बाद बहुत मुश्किल से ये 2 घंटे निकालने के लिए सोचती है, अनलेस अनटिल ग्रुप पिक्चर पे जाना होगा, बराबर। तो इसीलिए मैंने खुद को ताली बजाने के लिए आपको कहा कि नींद के टाइम में से निकल के आगे बढ़ा है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया शुक्रिया आप लोगों के लिए। जैसे उन्होंने कहा कि मैं टिप्स वगैरह देने के लिए ये करें, मैं तो बोलती हूँ मुझे आप लोगों से टिप्स मिलती है, बैठे बिठाए 8-10 तो मैंने निकाल ली आपकी कुकिंग स्किल्स को देखकर, प्रेजेंटेशंस को देखकर, या किसने क्या किया है, क्योंकि इनका जो थीम था आज, जैन का जो आपके पास थीम था, वो सबसे बड़ा मुश्किल टास्क है, क्योंकि कितने भी कहें लेकिन बच्चे ना, अगर हम लोग लहसुन प्याज बाकी चीजें भी निकालते जाए ना, तो बच्चे बोलते हैं मम्मी आज हम लोग खाना नहीं खाएंगे, भूख नहीं है। 2-4 दिन खाएंगे आपके प्रेपरेशन के टाइम पे, या जो आपका रेस्ट्रिक्शन फेस चलता है चतुर्मास वगैरह, तो उसमें हमारे पास एक अलग ही आ जाता है, चैलेंज आ जाता है माँ के लिए, खास करके कि बच्चों को इस टाइम में खुश कैसे रखा जाए। तो आज उनका एक प्रयास था आपके पास कि हाँ बच्चों को रख सकते हैं 8-10 चीजें, या कम से कम 20 तो सोची होंगी, लेकिन 10 लोगों ने एग्जीक्यूट की यहाँ आने के। सोची बहुत लोगों ने होगी कि मुझे करना है, ये बनाना है, लास्ट मिनट कुछ काम आ गया कैंसिल कर दिया, लेकिन जिन्होंने 10 लोगों ने यहाँ अपने खुद को समझा, हाँ मैं कुछ भी हो प्रेजेंट कर सकती हूँ, उनके लिए तालियां। 1 2 3 निकालना है, कॉन्सुलेशंस निकालना है, वो एक जी। तो मैं वो बोलूंगी कि वो 10 जो लोग हैं वो प्लीज पहले तो यहाँ आ जाए, क्योंकि बाकी लोगों को लगेगा कि लास्ट टाइम हम लोग, प्लीज जिन्होंने भी आज डिशेस प्रेजेंट किए मैं उनको बुलाना चाहूंगी। थोड़ी कंफर्ट की है, चाय आ जाएगी, नाश्ता भी आएगा, और मैं उनको भी बोलना चाहूंगी जिन्होंने ये सोचा, तो उन्होंने मुझे कुकिंग क्लासेस स्टार्ट करना सिखाया, धीरे धीरे फैमिली सपोर्ट से कंपटीशन में आती गई मैं। तो अलग अलग कंपटीशन में पार्ट होके हम लोग पैशन दबा के रखते हैं, कभी ससुराल आते हैं तो कुछ अलग हमारे पर्सपेक्टिव रहते हैं, यहाँ के ससुराल के अलग, मैके वालों के अलग, तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो दबी रह जाती है। लेकिन आजकल कैसे माहौल बहुत चेंज हो गया है, जरूरी नहीं है आपको घर से बाहर निकलना है और अपने लिए काम करना है, आप घर से भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आज जो सवाल आप पहले मन में लेकर आए, मैं बोलूंगी आप उनको निकालिए। कौन मेरे से पहला सवाल पूछना चाहता है? आपकी सबकी शक्ल पे कि ये मैं पूछना चाहूँ, लेकिन झिझक है कि कैसे पूछूंगी, सब लोग हंसेंगे तो नहीं, कोई नहीं हंसेगा, उल्टा आपकी हिम्मत की वो दाग रहेगी, क्योंकि आपने अभी यहाँ से उठना सीखा, जीतो इतनी मेहनत कर रहा आपको आगे लाने के लिए।
वो इतने प्रोग्राम अच्छे अच्छे आपको वो दे रहा है कि आप अपने खुद को निखारिए, खुद को संवारिए। तो सबसे पहला सवाल कौन मेरे यूज करना है फ्राइड राइस बनाने के लिए इंस्टेंटली, तो क्या कर सकते हैं? अभी देखिए, आपसे चावल तो उससे ना मन आपका और खराब हो जाएगा। उससे बेटर है आप उसको थोड़ी देर फ्रीजर में रख दो, बराबर। उससे क्या रहेगा, मॉइस्चर आपका खींच लेगा फ्रीजर। क्योंकि आप देखिए, कोई भी हम लोग चीज फ्रिज में रखते हैं तो सुकुड़ती जाती है। तो थोड़ी देर आप फैलाकर थाली में अच्छे से आप उधर वहां रख दीजिए, फ्रिज में या फ्रीजर में, जैसा आपको टाइम परमिट होता है, बराबर। आपको वैसे भी वो फ्राइड राइस में यूज करने हैं, तो थोड़े से सूख भी गए तो हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपके पास मतलब अभी फ्रिज या फ्रीजर में रखने का टाइम नहीं है, उसके लिए हम लोग को आधा घंटा तो मिनिमम चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे स्मार्टनेस काम आ जाएगी, एक प्रेजेंटेशन का तरीका। तब क्या करना है, हम लोगों ने ग्रेवी नीचे लेना है, हम लोग एक बेस बनाते जाएंगे। हम लोग अगर फ्राइड राइस बना रहे हैं तो उसमें मैं आपको सजेशन क्या करूंगी, अगर राइस ओवर कुक हो गए तो आप सपोज 4 सब्जियां आप ले रहे हैं, तो नीचे एक हार्ड सब्जी डालिए, बराबर, जिसका थिकनेस ज्यादा रहेगा। फिर उसके ऊपर ग्रेटेड सब्जियां जो पतली स्लाइसिंग में जा, तो रैंडमली आप सब्जियों के लेयर डालिए और ऊपर से एक चावल का लेयर डालिए और उसके ऊपर आप डेकोरेशन कर दीजिए और साइड में ग्रेवी पोर कर दीजिए। जब सामने वाले को आप प्रेजेंट करेंगे ना, तब ग्रेवी पोर करके दीजिए। वो तोड़ेगा करेगा कुछ नहीं समझेगा, उसको उल्टा आपकी गाल मिल जाएगी आपको, क्योंकि आपने प्रेजेंटेशन का तरीका नया अपना लिया। आपको देख के वो भी कर जाके वही कर देगा। तो हम लोग को क्या करना है, स्मार्टनेस ऐसी यूज करनी है कि पकड़े नहीं जाए। एक्चुअली मुझे अब फ्लेवर देना है, कोई भी फ्लेवर देना हो तो मुझे उसको मिक्स करना है। हाँ। मिक्स करने पर वो और ये हो जाएगा, सॉगी हो जाएगा, टूट जाएगा, सॉफ्ट है इसलिए। तब उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? हम लोग उपमा कैसे प्रेजेंट करते हैं, पैक करके कर दीजिए, साइड में ग्रेवी पोर कर दीजिए, ऊपर से डेकोरेशन और सलाद, और नहीं पकड़े जाएंगे। इंडिविजुअल सर्विंग और प्रेजेंटेशन का एक नया तरीका आएगा आपके पास। में अलाउड नहीं है, तो जो इंस्टेंट ढोकलास वगैरह रहते हैं वो नहीं यूज करके घर के, तो हम क्या इंग्रेडिएंट यूज करें? सोडा भी नहीं, नींबू के फूल भी नहीं, तो नींबू का रस तो कर सकते हैं ना। हाँ, नींबू का रस कर सकते हैं, बट अगेन वी हैव इन प्रॉब्लम कि फास्टिंग्स रहते हैं तो नींबू का रस दही, भी मतलब हाँ, दही यूज कर सकते हैं। और दही को कैसे यूज करना है, आप उसको फर्मेंटेड कीजिए ना, जैसे करना है। क्योंकि एक जो हमारा क्या रहता है, नाश्ते का तैयारी खत्म हुआ के दोपहर चालू हो जाती है, लेडीज का नाश्ता परोसते भी चालू हो जाएगा कि या भिगोना करना, तो वो सबसे पहले चालू होता है। तो हमारी दोपहर को ही तैयारी चालू हो जाएगी कि शाम के नाश्ते में मुझे क्या करना है। तो इंस्टेंट वही टाइम आप उस पे दही में भिगो दीजिए। और उसमें क्या करना है, जब आपको ये सब चीजें अवॉइड करनी है उपवास के टाइम पे, तो जो थिकनेस रखते हैं आप, वो थिक ज्यादा नहीं रखिए, वो कम थिकनेस का रखिए, बराबर। क्योंकि जितना ज्यादा थिकनेस का रखेंगे उसको स्टीम होने में टाइम लगेगा और कच्चापन आएगा। तो आप जितना पतला रखेंगे उसका लेयरिंग, तो अगर उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि पतला लेयरिंग करेंगे तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। वापस एक बात आएगी, आपके दिमाग में आ गई तो मैं बता रही हूँ। जब कभी कुक करते हैं ना तो खाना जल जाता है, तो वो बर्न टेस्ट और स्मेल नहीं आनी चाहिए, वो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर खाना जल गया तो सबसे पहला कभी भी घबराना नहीं, फेंक नहीं देना। दूसरा टाइम नहीं बचा तो हमारे पास नहीं, और एक टिप दे दी उसने, दूसरे के ऊपर टिप। पैनिक नहीं होना है, मेरी चीज जल गई, बराबर। कभी कभी क्या हो जाता है, अभी आजकल तो मैक्सिमम नॉन स्टिक यूज करते हैं, उसके बाद भी जल गई तो थोड़ा मोबाइल से ध्यान हटा के अलार्म में सेट कर देना चाहिए कि मुझे गैस बंद करनी है। क्योंकि कभी कभी रील देखने में हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि गैस बंद करना हो, क्योंकि चावल तो नीचे चिपकते हैं, बराबर। तो सबसे ज्यादा ना पहले तो आपको पैनिक नहीं करना है। पैनिक करने के बाद अगर आपने देखना, हल्का सा आपने करछी डाल के उसको चेक करना है, आपका जो चीज है वो जली कहाँ तक है, ब्लैक हुई है कि ब्राउन हुई है, बराबर। अगर बहुत ज्यादा ब्लैकिश हुई है तो हल्के से ऊपर का लेयर इंस्टेंट निकालना चालू कीजिए, खरोचना नहीं। हम लोग क्या करते हैं, घुमाते जाते हैं, तो घुमाने में बेचारे की और सत्यानाश हो जाती है, वो नहीं करना है। सीधा करछी लेनी है, ऐसा पलटी मार दीजिए,
जो नेचुरली निकलता है उसको निकालिए, स्टीम लीजिए, बच गया। फिर उसका जब कीजिए कि आपके पास अगर सादे चावल गड़बड़ा गए, अभी खाना देना है, तो फ्राइड राइस वगैरह का ऑप्शन दिमाग में चालू कर दीजिए, बराबर। नहीं तो उसके साथ एक आज स्टफिंग का, पराठे का, जैसा टाइम है वो मैनेज करना है हम लोगों को। नहीं तो एक लवंग, हम लोग लवंग का छौंका देते हैं। लवंग कभी भी हमारी बर्न टेस्ट को ले लेता है, लेकिन वो भी ओवर बर्न को नहीं ले पाएगा। और ढक के तो बिल्कुल नहीं रखिए, इंस्टेंट निकाल दीजिए वो भगोने में से। आपको चावल पूरा पलटी मारना है या दाल भी पूरी पलटी कीजिए, और नीचे वालों को खरोचिए नहीं, क्योंकि खरोचेंगे ना तो नीचे क्या गया, अभी नीचे का लेयर गया, ऊपर पहुंचा नहीं है, बराबर। तो वो आधा तो भी आपके पास पूरा सेव हो जाएगा। वो जो स्पेशल लोग हैं ना मीन में निकाल रहे हैं उनको दे दो, जो बाकी बचा ना वो आपस में ले लो। जो आप आलू फ्राई करके डाल सकते हैं, उसको मिक्सर में पीस कर फ्राई किया, मिक्सर में पीसा, तो आपको कच्चे काजू की स्मेल नहीं आएगी। अगर इनकेस और थोड़ा टाइम नहीं है तो हल्का सा पाउडर नॉनस्टिक में कोई एलिमेंट कभी पीतल का रहता है, स्टील का रहता है, मिट्टी का यूज करो बोलते हैं, तो बेस्ट यूटेंसिल कौन सा है हमको किचन में? अभी देखिए आजकल कैसे यूज करेंगे तो ये हमारे पास ये डिजीज की भरमार आती है, ये डिजीज की भरमार आती है, तो बेस्ट है। अभी आप वो मिट्टी के बर्तन बोल रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पास जो पहले मटका आता था कुम्हार का, और अभी का जो मटका है कितना डिफरेंस है। क्योंकि उसमें भी वो बोल रहे हैं कि कुछ उनको केमिकल्स डाल के जो बेकिंग का तरीका है ना वो उतना प्रॉपर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ तो उनकी वो लोग डालते हैं जिससे चिकनापन ज्यादा आता है, तो उसको हम लोग ये कर ही नहीं सकते हैं। सबसे बेस्ट तो स्टील है, उसको तो कोई मात नहीं दे सकता। आप बनाइए किसी में भी, नहीं तो स्टील में पलट के रख दीजिए, क्योंकि ज्यादा देर अगर हम लोग को स्टोर करना है तो स्टेनलेस स्टील 304, तो उससे ज्यादा तो कुछ ये है ही नहीं हमारे पास। दाल हलवा बनाना रहा तो शादी कढ़ाई में गए तो काहे काम से दूसरे दिन हाथ पकड़ के बोलना पड़ेगा मुझे खाना खिला दो, तो वो तो चलेगा नहीं। तो उससे अच्छा नॉनस्टिक में आप भून लो, बाद में आप स्टील में ट्रांसफर कर दीजिए, बेटर है, ऑप्शन है। स्टील में आप स्टोर करने के लिए खाना बना के, किसी भी यूटेंसिल में खाना बनाने के लिए स्टील के में सबसे ज्यादा स्टोरेज सबसे बेटर है। जो रहते हैं उनको भी स्टील में ही हम लोग ऑटो क्लेम करते हैं, तो उसमें कैसे रहता है कि कोई भी चीज, जैसे एल्यूमिनियम को यूज करता है, तो अगर आपने एक दिन एल्यूमिनियम में सब्जी बनाई, दूसरे दिन चावल बनाए, तो आपके चावल येलो हो जाएंगे, बराबर, सब्जी का कलर। तो वो पोरस मटेरियल है हमारा, पोरस मतलब उसमें सुराख रहते हैं, चीज अंदर चली जाती है। तो नॉनस्टिक में कैसे हमारे पास वो एक ऑप्शन नहीं आता, लेकिन हमारे पास हम लोग जो उसके साथ अल्टी पल्टी करने के लिए करछी यूज करते, लकड़ी की यूज करते नहीं, प्लास्टिक भी नहीं, सिलिकॉन ज्यादा से ज्यादा कि वो पसंद नहीं आ रही करके, या बाइक गस्ती लगा देगी गए काम से, फिर आधा नॉनस्टिक वही निकल जाता है। तो स्टील सबसे ज्यादा है कि वो नॉन पोरस है आपका। उसमें देखा जाए तो सपोज आपने चटनी रखी, दूसरे दिन आप उसमें काजू भी रखेंगे, तो आप अगर स्टील का डब्बा मतलब साफ करके यूज करेंगे तो उसमें स्मेल नहीं आती है। ये बात हमारे पास प्लास्टिक में जबरदस्त आती है, तो इसीलिए स्टील सबसे ज्यादा नॉन पोरस है, तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। राइस है तो राइस को तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर पकने में ही हमारा काम हो गया, नहीं तो थोड़ा फ्राइड राइस उसके और सब्जियां साथ में बना दी, या अगर सब्जी में आपको बनानी बाकी है तो उसमें आप सॉल्ट का प्रमाण कम कर सकते हैं, तो राइस के साथ उसका बैलेंस हो जाता है इंस्टेंट, बराबर। नहीं हुआ तो हम लोग उस पे जो कुछ ना कुछ उसको पुलाव का एक ऑप्शन डाल सकते हैं कि सब्जियां और पका के डाल दो और उसको थोड़ा सा स्टीम कर दीजिए, और सब्जियों में नमक नहीं डालना, बराबर। और सब्जियां अगर सूखी हैं तो उसको एक बात ऐसी है कि अगर इंस्टेंट अगर आपने तली हुई बनाई है तो उसको धोकर आप यूज कर सकते हैं। अगर हाफ कुक में है तो कम तेल की बनाई हुई है तो थोड़ी देर आप उसको पानी में भिगा दो, पानी को फेंक दो और ऊपर से आ जाएगा। दाल में अगर ऐसा आ गया तो मैं बोलूंगी ऊपर से दाल का पानी निकाल दो। ऐसा ही हम लोग अभी जैसे गर्मी का सीजन आएगा तो हम लोग फर्मेंटेड फूड रखते हैं, तो ज्यादा बनाते हैं कि बच्चों को पसंद है। आज इडली बनाए तो कल डोसा बनाएंगे, लेकिन कभी कभी कैसा रहता है फ्रिज वाला वापस पंच नहीं देगा, तो तब हम लोग बाहर ही रखते हैं और ज्यादा वो खट्टा हो जाता है, तो तब पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप उसमें पानी डाल दीजिए, पानी डाल के घुमा के रख दीजिए,
ऊपर पानी आ जाएगा, खटास ले लेगा, आप उसको फेंक दीजिए, वापस वो नॉर्मल हो जाएगा। ज्यादा खट्टापन आ गया तो, क्योंकि वो टेस्ट नहीं देता है। शक्कर वगैरह डाल नहीं सकते, तो पानी डालने का ऑप्शन है, लेकिन उसमें आपको 2-3 घंटे चाहिए कि वापस वो पानी ऊपर आना चाहिए। कभी कभी आलू बहुत पानी छोड़ता है, तो उसको कैसे अच्छा? पानी तो देखिए अभी जैसे है कि अगर से हम नया आलू तो कड़क रहता है, वो पानी नहीं छोड़ता है, उसमें स्टिकीनेस ज्यादा रहती है, बराबर। पानी कब छोड़ता है? जब हम लोग 9 बजे 7 बजे आलू उबाल लेंगे और 10 बजे कुकर खोलेंगे, पानी में पड़े रहेंगे। एक बात मैं आपको ऑप्शंस बताने जाती हूँ, पानी ज्यादा होने के कारण बताती हूँ, बराबर। यहाँ हम लोग बोल देंगे आलू तो उबाल के रखे हैं, बाद में देखेंगे। सबसे पहला कारण वो है आलू में पानी जाने का, और विसेल्स आपकी ज्यादा हो गई, ओवर कुक हो गया, तो फट गया आलू अंदर ही, तो वो पानी पीता जाएगा, बराबर। और अगर जैसे अभी तो नए आलू आ रहे हैं, अभी आपको पूरा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में कड़क आलू आ रहे थे तो उसमें दिक्कत जा रही थी। और जब आलू में हमारा स्टार्च का प्रमाण ज्यादा हो जाता है, तब आलू नरम पड़ते हैं। हमारे पास ये बात जून जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आती है, जब नवंबर तक, तब हमारे पास मीठे आलू आना चालू हो जाते हैं, और वो येलो रहते हैं। तो फिर हम लोग इंदौरी आलू की तलाश में घूमते रहते हैं कि जिसके पास वो है। और आलू जैसे आपने उबाले, उनको निकाल के रख दीजिए, हाँ वो। और पेटीज बनानी है तो थोड़ा कम कुक कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग उसको वापस पराठा भी बनेगा, तो हम लोग को बेलना है स्टफिंग डालकर, तो वो थोड़ा कम कुक रहा ना, तो उसको कीस करके यूज कीजिए। कम कुक में मुझे पता था बोलेंगे गुठली आएगी, तो इसलिए मैंने कीस का ऑप्शन आपके पास डाल दिया कि कीस करके आप यूज कीजिए, तो वो आपका ऑप्शन वहाँ पे हो जाता है। और इंस्टेंट जैसे उबाल आ जाए ना, बॉईल हो गए हमारे के, विसल निकल गई, निकाल के रख दीजिए। जैसे जिनको आदत नहीं है सलाद की, इफ यू गिव देम ककड़ी वाला टमाटर में ड्रेसिंग, हाँ ड्रेसिंग्स के, कि उनको तो वो बोरिंग लगता है कि क्या ककड़ी खाना, क्या टमाटर खाना, जिनको जंक नेचर से थोड़ा टेस्टी खाने की आदत है, तो सलाद का टेस्ट एनहांस करने के लिए क्या है, ड्रेसिंग की रेसिपी? ड्रेसिंग तो हमारे पास ड्रेसिंग का हम लोग ट्रेंड नहीं है, आप देखा जाए तो किसी भी कम्युनिटी में नहीं है। रेयर हम लोग ऊपर से चाट मसाला नींबू वगैरह डालेंगे, लेकिन हम लोग मैं बोलूँगी आप ऑलिव ऑयल डाल दीजिए, उसमें थोड़ा लहसुन डाल दीजिए, जो आजकल की न्यू मॉडर्न ड्रेसिंग्स आई है, या हम लोग यूट्यूब पे जहाँ पे भी जैसे अपने जो इंडियन फैमिली है चटपटा चटनी वाले का कुकुम्बर दे दीजिए। अभी कुकुम्बर का सीजन चालू, अभी गर्मी आएगी बहुत ज्यादा, पुदीना भी आपके पास अबंडेंस में मिलता है, तो उसका एक ड्राई चटनी बना दीजिए, और वो कुकुम्बर में फिल करके भी दे सकते हैं। कुकुम्बर के आप छोटे छोटा इतना बड़ा पीस काट दीजिए, बीच से स्कूप आउट कर दीजिए, और उसमें कुछ भी फिल कर दीजिए, या चटनी वगैरह ये सब रख कर आप उनको दे सकते हैं सिंगल शॉट। आज मैंने कुछ नया बनाया है, राइट, या तो स्लाइसेस कर दीजिए। आजकल हमारे पास एक स्लाइसर आई है, जैसे सीधी स्लाइस निकलती है, बराबर, उसको आप रोल करके दे दीजिए कुछ स्टफिंग डालकर। सकती है किचन की कोई चीज जैसे हेल्थ के लिए क्या यूज कर सकती हूँ? अभी बहुत सारी सब केला क्या करते हैं, आप जैन है तो या तो केला सोचेंगे या तो आलू, 2 ऑप्शन में इंग्रेडिएंट रहते हैं हमारे, तो वहाँ पे आप दूधी डाल दीजिए ना। अच्छा, दूधी भर भर के डाल सकते हैं आप उसके अंदर, बच्चों को पता भी नहीं चलता है। उस पर क्या करना पड़ेगा आपको, मसाला और थोड़ा तड़का अच्छे से देना पड़ेगा, हेल्दी भी हो जाता है। हेल्दी भी हो जाता है। तो ऐसे लाना जरूरी था, और आपको प्रेजेंटेशन टेस्ट रेसिपी के मद्देनजर रखते हुए ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे। थैंक यू जी। मैंने बनाया था आज डिलीशियस दाल ढोकली, जो मूंग दाल में बनी है। मोस्टली वो हम तुअर दाल में बनाते हैं, पर ये मैंने मूंग दाल यूज की है, जो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होती है। बाकी का मैं डिटेल में बताऊंगी। ये बनाए हैं दूधी और मेथी और वटाना डाल के। अभी जो प्रेशर में सब्जियां चल रही है, और दूधी भी बहुत हेल्दी होती है, इससे दूधी का ही यूज किया है। जिन्हें सभी को, क्योंकि जैन थीम थी, तो मैंने सभी अचित वस्तुओं का उपयोग करके साधु संतों को वैराने के हिसाब से शाही ड्राई फ्रूट लड्डू बनाए, और उसमें सारे जो हम जायफल पाउडर, सूट पाउडर, ठंडी के दिनों में जो साधु संतों के शरीर को भी साताकारी है, वैसे इंग्रेडिएंट्स यूज करके शाही लड्डू बनाए। जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र सभी को। मैंने मल्टीग्रेन हलवो बनाया था, उसमें वैरायटी ऑफ दाल, मिलेट्स, फिर
वेजिटेबल्स जो सबको हेल्दी रहो, सादा करी रहो। जय जिनेंद्र, मैंने आज बनाया है घेवर विद मटर रबड़ी। जो प्राइज इनको मिला है इनकी मटर रबड़ी की वजह से मिला है। घेवर तो सब बनाते हैं। टेस्ट करना है ना तो रचिता पार्टी देंगे अपने को सबको, क्योंकि इतना तो क्वांटिटी है ही नहीं कि सब लोग टेस्ट भी करेंगे, है ना? नहीं, इतना क्वांटिटी नहीं है। उसको कॉन्फिडेंस था कि वो आएगा, इसलिए उसने उतना क्वांटिटी से लाई है। और क्यों ना हो भाई, मास्टर शेफ की भाभी है वो नासिक में, जो सोनल जी ललवानी है, जो खुद भी एक मास्टर शेफ है और जीतों में भी वो अवार्ड जीत के आई है, वो इनकी ननद है। मैंने अमृतसरी खेरनी स्टफ रसगुल्ला बनाया है। ये आके बोलिए, आज उन्होंने कंपटीशन में यहाँ आके बात की कि हम लोगों ने ये बनाया, इससे और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और आपके सामने एक अलग अलग एज ग्रुप भी आ गया कि हर अगर चाहेंगे तो वो बना सकते हैं। तो बस अपना ऐसा विजुअलाइज की नेक्स्ट टाइम आप यहाँ होने चाहिए। ये आपसे अपर लेवल जाएंगे, आप इधर होने चाहिए, है ना? क्योंकि क्या हो जाता है, डिशेस सबकी अच्छी थी, लेकिन क्या हो जाता है, हम लोग को टेस्ट, प्रेजेंटेशन और हेल्दीनेस और क्या यूनिकनेस है वो देखना पड़ता है। उसी हिसाब से इनका था, जैसे हांडवो था, बराबर हांडवो सब बनाते हैं, लेकिन एक क्या था कि जो उन्होंने डाला था और जो मुझे क्रंच फील हुआ, घर से वो बना के आए होंगे करीबन 1.5-2 घंटा। हम लोग 3 बजे आपको पहुंचना है, तो आपने 1 बजे 1:30 बजे चालू किया होगा, तो लेकिन वो क्रंच बरकरार था। तो मैंने जो दालों का प्रोपोर्शन लिया हुआ वो बराबर था। यहाँ जैसे वो खीर बनाई और रसगुल्ले को उसको स्टफिंग करके दिया था, तो जो उन्होंने रसगुल्ला वैसे पनीर डाला, ये किया, पूरा चाशनी, इनका इतना सेटल फ्लेवर था, इवन डायबिटिक फ्रेंडली पूरी कटोरी खा सकता है। तो लाइफ में अलग अलग ये बातें थी, जिनको भी प्राइज दिया गया है तो वो सोच के ही मैंने किया कि इसने ये चीज क्या सोच के की है, और उसने वो बराबर प्रेजेंट की कि नहीं की। उसको थोड़ा मैंने जस्टिफाई करने के लिए क्या होगा, इसमें कुछ को नहीं मिला होगा तो सॉरी मेरी तरफ से कि, लेकिन मेरे पास बॉन्डिंग रहता कि इतने हम लोगों को प्राइजेस चाहिए। और थैंक यू, मैं जीतो और उनकी मैनेजमेंट पूरी टीम को बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे चांस दिया आप सबसे मिलने के लिए और इतने अच्छे स्वादिष्ट खाना टेस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। पहले तो मानसी को, रितु को, सारिका को थैंक यू कि उन्होंने मेरे को फोर्स करके किया, क्योंकि मेरी हालत ही नहीं थी, तबीयत बहुत खराब थी। और मैंने बनाया था हेल्दी सैंडविच, जिसमें बाहर की लगभग कोई आइटम लाने की जरूरत ही नहीं रहती। ककड़ी टमाटर घर पे रहता है, पुदीना कोथिंबीर वगैरह का स्टफिंग करके बनाया मैंने। मेन बारा साहब के लिए भी वो सुस्त है, उसमें बाहर का कुछ नहीं रहता है, और डायबिटिक पेशेंट भी उसको खा सकते हैं, उसमें बाकी को कुछ नहीं है। थैंक यू। जीतो लेडीज विंग धुले, इनकी ओर से आज हमने जायका वर्टिकल के अंडर एक कुकिंग कंपटीशन लिया था, जिसमें 10 से 12 पार्टिसिपेंट्स ने अपना प्रेजेंटेशन दिया था अलग अलग डिशेज का। जायका के अंडर ये आता है कि जैसे अपने कुकिंग स्किल्स है तो उनको यहाँ पर प्रेजेंट करने का एक अवसर मिल जाता है। उसी के साथ हमारे धुलिया की जानी मानी मास्टर शेफ, जिनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, मनीषा फूड प्रोडक्ट्स की ओनर मनीषा जी डियाला ने, इनके साथ एक कलिनरी टॉक भी हमारे जीतो लेडीज़ विंग का था, जिसमें लेडीज़ ने अपनी बहुत सारी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस, ट्रिक्स, टिप्स मनीषा जी से पूछी और बहुत ही अच्छा टॉक शो हुआ। हमारे आज के इस इवेंट के चीफ गेस्ट थे सानिका जी धिब्रे, जो हमारे धुले के एसपी धिब्रे सर है, उनकी वाइफ है। हमारे चेयरपर्सन कल्पना जी सिसोदिया, इन्होंने सबका वेलकम किया। और जायका के जो हमारे कन्वेनर, को कन्वेनर रितु, जैन, सारिका, कांकरिया, इन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट कंडक्ट किया। साथ ही में दीपाली साबत्रा, सोनल बर्डिया, इन्होंने पूरा एमओसी हैंडल किया है। और मानसी मुत्ता, इन्होंने अवार्ड प्रेजेंटेशन किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी उन पार्टिसिपेंट्स को भी, जिन्होंने अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर बहुत अच्छे से अपनी डिशेज प्रेजेंट की है। और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जी। तो ऐसे ही अच्छे प्रोजेक्ट्स जिनका अच्छा टेक अवे होता है वो लेकर सभी के सामने आता रहेगा। थैंक यू सो मच।